सभी के लिए महिला परीक्षा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है निकल करके सामने आई है। जैसे कि आप यहाँ पर पेपर की कटिंग में देख सकते हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक भर्ती पर उठे सवाल, क्योंकि भर्ती में 1.80 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सिर्फ 5 साल और 1400 संविदा सुपरवाइजर को 15 साल की छूट दी है। मतलब एक ही वैकेंसी में दो तरह के नियम जो है अपनाए जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ 5 साल कहाँ 15 साल, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो पूरी जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आगे क्या संभावना है, क्या हो सकता है, क्या फॉर्म दोबारा से भरवाए जा सकते हैं या एग्ज़ाम डेट आगे खिसक सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल करके आएगी, तो वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप सबको पता होगा, मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कर्मचारी चयन मंडल के जरिए पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा कराई जा रही है। इसमें महिला पर्यवेक्षक के 600 पद शामिल है। इस परीक्षा पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठनों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार प्रदेश की 1.80 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सिर्फ 5 वर्ष की छूट दे रही है, यानी हम सिर्फ 45 साल आयु तक आवेदन कर सकती है, जबकि पूरे प्रदेश में केवल 1400 संविदा सुपरवाइजर को 15 साल की छूट दे दी गई है। यानी संविदा पर काम करने वाली महिलाएं 55 वर्ष की आयु तक आवेदन कर पा रही है। इस मामले में आंगनबाड़ी संगठनों ने भर्ती में गड़बड़ी की आशंका जताई है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता संघ की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई गई थी, जिसमें कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है कि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी भर्ती में बराबर का अधिकार दिया जाए। इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया देख रहे संयुक्त संचालक राजेश प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर अभी नहीं देखा है, प्रक्रिया नियमानुसार चल रही है, इससे अधिक मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। मतलब देखिए, कोर्ट ने भी निर्देशित कर दिया है। ठीक है, अगर कोर्ट का ऑर्डर डिपार्टमेंट में जाएगा तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको जो वंचित रह गई है, जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जो वंचित रह गई है, एज ज़्यादा होने की वजह से फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाई है, तो उनके लिए भी जो है पोर्टल दोबारा से खोलना पड़ेगा। दोबारा से ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल खोलना पड़ेगा कोर्ट के आदेश से। ठीक है, सबके लिए जितने भी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, ठीक है, जो एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं उन्होंने तो अप्लाई कर दिया, लेकिन जो एज क्राइटेरिया में बाहर हो रहे हैं उनके लिए नए सिरे से पोर्टल खोलना पड़ेगा, अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो। ठीक है, उस कंडीशन में क्या संभावनाएं बनती हैं, उस कंडीशन में मान के चलिए 5 दिन में अगर ये पोर्टल खोलते हैं, ऑनलाइन दोबारा से आवेदन करवाते हैं, जिन्होंने नहीं किया है एज की वजह से, जो नहीं भर पाई है उनके लिए। ठीक है, तो उनके लिए जब पोर्टल खोलेगा तो फिर जाहिर सी बात है एग्जाम डेट भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो फॉर्म अप्लाई करेंगे, पढ़ने के भी टाइम उनको चाहिए, तो डेट भी आगे बढ़ने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इस छूट पर मचा है बवाल। विभाग ने विज्ञापन जारी करके 660 पद पर आवेदन बुलाए थे। इसमें आवेदन की अंतिम तारीख 23 जनवरी थी। इस तारीख से पहले ही विरोध शुरू हो गया था, क्योंकि भर्ती नियमों में सीधी भर्ती में आने वाले को 18 से 40 वर्ष तक के आवेदन करने का मौका दिया गया। वहीं SC ST OBC और शासकीय कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्त जन और महिलाओं को 5 वर्ष की छूट दी गई। इसके लिए स्पष्ट लिखा गया कि किसी भी स्थिति में 5 साल से अधिक आयु सीमा में छूट नहीं दी जा सकती या दी जा सकती गई। लिखा गया है कि कर्मचारी सुविधाओं के एक या अधिक पदों पर जितने वर्ष तक कार्यरत रहा उसे उतने ही वर्ष की छूट मिलेगी और यह अधिकतम 55 वर्ष होगी। इसी बात का विरोध आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। आंगनबाड़ी संघ की महामंत्री रंजना राणा ने कहा कि नियमित काम करने वाले से भेदभाव और सुविधा पर काम करने वाला पर मेहरबानी क्यों। प्रश्न तो उठता है इस बात पे, भाई प्रश्न तो उठता है इस बात पे कि जो नियमित काम कर रहे हैं उनमें और सुविधा पे काम करने वाले पर इतना भेदभाव क्यों हो रहा है। सबके लिए समान मौका होना चाहिए। जो सुपरवाइजर है उनको 15 साल और जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या आंगनवाड़ी सहायिका है उनके लिए मात्र 5 साल, मतलब 10 साल एक्स्ट्रा क्यों। दोनों के लिए सेम रख देते, 15-15 साल रख लेते, या दोनों के लिए 5-5 साल और एक्स्ट्रा कर देते, या 10 साल कर देते दोनों के लिए सेम। सरकार जानबूझ के ऐसी कमियां छोड़ती है जिससे भर्ती प्रक्रिया को लेट किया जा सके। 2-4-6 महीने की और सैलरी जो है कम देनी पड़ेगी, क्योंकि लेट ज्वाइनिंग होएगी, कोर्ट में जाएगी, पता नहीं और कितना लंबा चल जाए मैटर, स्टे आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये सारी चीज़ें हैं। तो संभावना यही है कि दोबारा से पोर्टल खुल सकता है, दोबारा से आवेदन करने का जो है मौका मिल सकता है और एग्ज़ाम डेट भी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, तो
तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर देगा। थैंक यू।